हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। यह दिन विश्व भर के आदिवासी समुदायों के अधिकारों, संस्कृति, पहचान और उनके अस्तित्व की रक्षा के लिए समर्पित है। आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जो हजारों वर्षों से इस धरती पर प्रकृति के साथ एकरूप होकर जीवन जीता आ रहा है। उनकी सभ्यता, उनके संस्कार, उनका रहन सहन, उनकी बोली, उनके गीत, उनके नृत्य, उनका खान पान, उनकी जीवन शैली, सब कुछ प्रकृति के अनुकूल है। वे न तो धरती को भोगने की वस्तु मानते हैं और न ही जंगलों को दोहन की चीज। उनके लिए जंगल, पहाड़, नदी, हवा और जमीन सब कुछ पूजनीय है। यही कारण है कि वे सदियों से प्रकृति के रक्षक बने हुए हैं, जबकि आधुनिक समाज ने विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश किया है। आदिवासी समाज को अक्सर पिछड़ा कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वे सबसे आगे हैं, क्योंकि वे जीवन को समझते हैं, वे रिश्तों को निभाना जानते हैं, वे सामूहिक जीवन जीते हैं। वे प्रतिस्पर्धा में नहीं, सहयोग में विश्वास रखते हैं। वे आधुनिक सुविधाओं से वंचित जरूर हैं, लेकिन मानसिक शांति, सामाजिक सुरक्षा और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी जैसे मूल्यों में वे सबसे धनी हैं। भारत में आदिवासी जनसंख्या लगभग 8,009% है, लेकिन उनका योगदान देश की समृद्धि, विविधता और संस्कृति में बहुत बड़ा है। वे जंगलों की रक्षा करते हैं, जैव विविधता को बचाते हैं, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को जीवित रखते हैं, लोक कला और संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। उनकी लोक कथाएं, गीत, नृत्य, वेशभूषा, भाषा और जीवन दृष्टिकोण हमारी भारतीय पहचान का मूल हिस्सा हैं। दुख की बात यह है कि सदियों से आदिवासी समाज को मुख्यधारा से दूर रखा गया है। जबरन उनकी जमीनें छीनी गईं, जंगलों से उन्हें निकाला गया, उनके अधिकारों को नजरअंदाज किया गया, उन्हें शिक्षित नहीं किया गया। उनके अधिकारों को नजरअंदाज किया गया, उन्हें शिक्षित नहीं किया गया, उन्हें विकास की दौड़ से बाहर रखा गया। आज भी देश के कई हिस्सों में आदिवासी समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सरकारों ने कई योजनाएं चलाईं, कई अधिकार दिए, जैसे पेसा कानून, वन अधिकार अधिनियम आदि, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका लाभ उतना नहीं पहुंच पाया जितना पहुंचना चाहिए था। इसकी एक वजह यह भी है कि आदिवासी समाज को समझने और उनसे संवाद करने की इच्छा शक्ति की कमी रही है। उनकी समस्याओं को हमारे समाज ने गंभीरता से नहीं लिया। आज जब हम 2025 में विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, तब यह जरूरी है कि हम सिर्फ सांस्कृतिक आयोजन न करें, बल्कि आत्मनिरीक्षण करें कि हमने पिछले वर्षों में आदिवासी समाज के लिए क्या किया। क्या हमने उनकी शिक्षा के लिए सही कदम उठाए? क्या हमने उनकी जमीनों को सुरक्षित रखा? क्या हमने उनकी भाषा और संस्कृति को संरक्षित किया? क्या हमने उनके बच्चों को वह सम्मान दिया जो एक नागरिक को मिलना चाहिए? यह दिन केवल उत्सव का नहीं, बल्कि प्रतिबद्धता का दिन होना चाहिए। एक ऐसा दिन जब हम अपने भीतर झांकें और निर्णय लें, अब हम आदिवासी समाज को केवल एक परंपरागत चित्र के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्त समुदाय के रूप में देखेंगे। अब हम उनकी आवाज को अनसुना नहीं करेंगे। अब हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। अब हम उनके अधिकारों को अधिकारों के बाएहारे ही दिलाने में सहयोग करेंगे। आज भी देश के कई हिस्सों में आदिवासी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। उनकी माताएं स्वास्थ्य सेवाओं से दूर हैं। उनकी बोली विलुप्त हो रही है। उनके जल, जंगल, जमीन पर बड़ी बड़ी कंपनियों की नजर है। विकास के नाम पर उन्हें उजाड़ा जा रहा है। ये सब बातें हमें सोचने को मजबूर करती हैं कि क्या हम सच में आदिवासी समाज के साथ न्याय कर रहे हैं। आदिवासी समाज की विशेषता यह है कि वे संघर्ष करना जानते हैं, लेकिन विरोध की जगह संवाद को प्राथमिकता देते हैं। वे प्रकृति को बचाते हैं, लेकिन कभी दावा नहीं करते। वे जीवन जीते हैं, लेकिन शोर नहीं मचाते। हमें उनसे यह सीखना चाहिए कि सादगी में भी गरिमा होती है, सहयोग में भी शक्ति होती है, और प्रकृति के साथ जीना भी एक कला होती है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर हमें यह शपथ लेनी चाहिए कि हम आदिवासी समाज को केवल म्यूजियम में रखी गई संस्कृति के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि उसे जीवंत बनाएंगे। हम उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे, उनकी बोली को स्कूलों में स्थान दिलवाएंगे, उनकी कलाओं को बाजार उपलब्ध करवाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि हम उनके जल, जंगल, जमीन को सुरक्षित रखने में उनके साथ खड़े रहेंगे। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि आदिवासी समाज इस देश का गौरव है। उनका ज्ञान, उनकी परंपरा, उनका प्राकृतिक संतुलन से जुड़ा जीवन दर्शन इस धरती को बचाने की कुंजी है।
जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की मार झेल रही है, तब आदिवासी समाज का जीवन हमें रास्ता दिखा सकता है। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें पिछड़ा कहना बंद करें और ये कहें कि वे प्रकृति के ज्ञानी हैं, वे धरती के रक्षक हैं, वे जीवन के असली शिक्षक हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाले वर्षों में कोई भी आदिवासी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, कोई भी महिला इलाज से दूर न हो, कोई भी परिवार अपनी जमीन से नाहा बरते में लिवी दी सीरियस उजड़े। आज हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, वह तब तक अधूरा रहेगा जब तक वह जमीन पर असर न दिखाए। इसलिए सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने से पहले एक आदिवासी बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा लेना ज्यादा बेहतर होगा। विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक आंदोलन होना चाहिए जो यह कहे कि अब आदिवासी समाज को हाशिए पर नहीं, मुख्यधारा में सम्मान के साथ स्थान दिया जाएगा। इस दिन को मनाने का सही तरीका ये होगा कि हम उनके गांवों में जाएं, उनके साथ बैठें, उनकी समस्याएं सुनें और उनसे दोस्ती करें। यह दोस्ती किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं बल्कि समानता, सम्मान और सहयोग पर आधारित हो। जब तक देश का सबसे अंतिम व्यक्ति खुश नहीं होगा, तब तक असली विकास नहीं होगा। और देश का अंतिम व्यक्ति आदिवासी समाज का एक हिस्सा है, इसलिए उनका कल्याण देश इनका कल्याण है। 9 अगस्त 2025 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम सब यह प्रण लें कि अब हम केवल नारे नहीं लगाएंगे, अब हम कदम बढ़ाएंगे, अब हम नीति नहीं नीयत बदलेंगे और आदिवासी समाज को वह सम्मान, वह अधिकार और वह साथ देंगे जिसके वे हकदार हैं। उनका दर्द सिर्फ उनका नहीं, हमारा भी है। उनकी पीड़ा हमारी जिम्मेदारी है, उनका संघर्ष हमारी प्रेरणा है और उनका साथ हमारा कर्तव्य है। इसलिए आइए आज एक आदिवासी परिवार से मिलें, उनका हाल जानें, उनके बच्चों को स्कूल पहुंचाएं, उनके गीत गाएं, उनके नृत्य में शामिल हों और महसूस करें कि जीवन का असली अर्थ क्या होता है। क्योंकि जब हम आदिवासी समाज से जुड़ते हैं, तब हम इस धरती से, इस हवा से, इस पानी से और अंततः अपने आप से जुड़ते हैं। यही इस दिन का सबसे बड़ा संदेश है।